जय हिंद। इस बार लेके 3 बार हो रहा है मेरा। पहले 2 बार का तो बता चुका हूँ। अभी इस बार का एक्सपीरियंस मैं सोचा भी नहीं था इस तरह होने वाला है। लेकिन पहले दिन तो जैसे तैसे जो नॉर्मली कार्यक्रम होता है वो हुआ है। सेकंड दिन से जो चालू हुआ वो तो दिमाग का चक्कर लगना रहना। और थर्ड दिन में जो हुआ है वो तो बोलने के लायक नहीं है। और उसका साथ साथ हम लोग को बहुत जगह लेके भी गए, मंदिर भी गया, वहां से शक्ति भी उठाया, शक्ति भी हम लोगों को दिए है। और शक्ति का साथ साथ हम लोग को जो शरीर में प्रवेश कराते हैं तो उसमें जो महसूस होता है वो मैं तो पहले बोल दिया था कि मेरा शरीर में कभी वो नहीं आता, कोई सवाल ही नहीं आ सकता। लेकिन इस बार तो मैं मान गया, चलो ठीक है। लेकिन कल में परसों में 2 दिन का जो एक्सपीरियंस है ये तो इस बार मतलब बोलने से कि थर्ड टाइम जो है तो ये कहने का नहीं है कि ये कम बोलो, लेकिन इतना ज्यादा बोलने से भी कम ही होता है। लेकिन मेरा बहुत अच्छा लगा और ये अगला शिविर में आना है, उसके लिए सोच रहा हूँ। तो देखता हूँ अगले शिविर में आना है क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। वो तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, महत्वपूर्ण दिन होता है। और उसका पहले 3 दिन का शिविर होता है। देखता हूँ ये बन गया। आप जैसे कहते थे सबको कि आज तक मुझे कोई हिला नहीं पाया, मेरे अंदर कोई शक्ति को प्रवेश नहीं करा पाया, और मैंने आपको शुरू से बोला था जब आएगी तब आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस बार आपने बराबर शक्ति का एहसास किया। आपको कैसा लगा, कैसे आती है शक्ति? इस बार 2 बार ही आया शक्ति। एक बार तो आया होटल में आया, एक बार होटल में जब हम लोग पहुंचे हैं तो रात में हम लोग जो बैठे हैं जैसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कोई हवा मार रहा है। वो मेरा सर में मतलब बाल हिल रहा है। तो मुझे पता नहीं चला कि वो, मैं सोचा कि नहीं ऐसे ही कुछ है। लेकिन उसके बाद जो खत्म हुआ मुझे बोला कि नॉर्मल आने वाले, नॉर्मल आ गया। तो फिर वो फिर बताने बोला है तो मैं देखा उधर मेरे मुंह से जैसे निकल रहा है, जैसे जो भी मुंह से वो निकल रहा है। तो बाद में इधर उधर में ताकते रहा कि यार क्या है, कोई फैन चल रहा है कि, बोले नहीं कोई फैन ही नहीं चलता, तो मेरे बाल जैसा था वैसा है लेकिन हवा लग रहा है। तो मैं सोचा चलो अंदर में तो मुझे हिला नहीं पाया, सर का तो हिला के गया। तो थर्ड डे जो हुआ वो तो मैं अपना आप पता नहीं कैसे कैसे करके बॉडी हिलने लगा ऐसा। तो क्यों, वो तो हम रोकने से भी नहीं रुकता। तो लेकिन वो भी पहले पहले बोलते थे हमको आज तक कोई हिला नहीं पाया, तो इस बार कैसे हिल गया। चलो चलो, माता का बहुत बड़ा शक्ति है। वो एक माता नहीं है, 200 माता साथ में बैठी है, एक वीर भी है भाई, तो वो साथ में बैठे हैं। लेकिन उन लोगों का जो इतना पावर है तो मैं मालूम। आपको स्कैनिंग शक्ति ट्रांसफर करी, अभी इस शिविर के अंदर आपकी स्कैनिंग पावर और बढ़ाई, फिर आपने लोगों की स्कैनिंग करी, कैसा रहा? स्कैनिंग अभी इस बार लोगों का स्कैनिंग ज्यादा नहीं किया हो, मतलब 1-2 का ऐसे ही नॉर्मली। लेकिन फर्स्ट डे जो भी गुरुजी ने पूछा है जो स्कैनिंग को कैसा है, ये नंबर हाथ में नंबर लिखा है, इनको क्या है नहीं है वो बता दिया। उनका घर में कितना नंबर रूम में उन्होंने रहता है, या कितना मंदिर है, मंदिर में कितना देवी देवता है, कहाँ पर वो देवी बैठे हैं। तो ये सब मोटा मोटी पता नहीं कहाँ से कैसे आते हैं, मैं पूछते गया मैं बताते। दूसरे लोगों की पहले शुरू में बोल रहे थे शंका मत करो, लेकिन उस दिन मैं क्या किया, मैं सोचा भी नहीं था कि इसका वो मैं बता सकता हूँ। तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो गया था, तो बाद में वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। और दूसरे लोगों की आपने स्कैनिंग करी, उनके आंसर कैसे मिले आपको? हाँ, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले एक फोन आया, तो उनका स्कैनिंग कर किए थे, उनका बेटा का एग्जाम में कैसा होगा। तो बहुत अच्छा रिजल्ट, जैसा रिजल्ट मैंने नंबर निकाल के दिया इतना आएगा उतना ही आया है। और कि कौन सा सब्जेक्ट में उसका खराब हुआ है एग्जाम वो भी मैंने बताया था। जब रिजल्ट आया उस दिन तो इतना खुशी हो गया कि दूसरा दिन आके माँ बेटी को नारियल चढ़ा के दी है घर में दूसरा। तो स्कैनिंग पावर आपने ट्रांसफर ली, सब कुछ किया, उससे संतुष्ट हो आप? हाँ, संतुष्ट तो और ज्यादा बढ़ना चाहिए, ये तो थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि जितना सीखो उतना कम होता है। क्योंकि एक चीज है कि एक बार में अगर सब मिल जाए तो नहीं हो सकता ना, धीरे 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 करके बढ़ेगा ना, तब अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। तंत्र में समय ही देना पड़ता है, समय सबसे बड़ी चीज है। हाँ, तंत्र में समय बड़ा देना पड़ता है, और समय नहीं अगर नहीं देंगे तो पूरा नहीं जानते। जय मेरड़ी माँ। जय